हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 + x + x² की घात 11 के प्रसार में x की घात 4 का गुणांक है। विकल्प ए 900, विकल्प बी 909, विकल्प सी 990 और विकल्प डी 999। तो यहाँ पे देखो, हमें इसके प्रसार में x की घात 4 का गुणांक बताना है। क्या होगा? तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखना क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि 1 + x, इसकी घात अगर n लगी हुई है ना, तो इसका हम प्रसार देखो कैसे खोलते हैं। NC0 फिर क्या आ जाता है हमारे पास में, यहाँ पर पहले तो आ जाता है NC0 यानी 1 की घात n और x की घात 0, फिर प्लस में NC1 1 की घात n-1 होता है और x की घात में 1 आ जाता है। फिर प्लस में देखो NC2, फिर 1 की घात में क्या आ जाता है n-2 और x की घात में स्क्वायर। यानी इस प्रकार पद आगे बढ़ते जाते हैं। यानी अगर इसे हम सही से लेके तो NC0 देखो, x की घात 0 तो 1 ही हो गया, फिर 1 की घात n भी 1 ही बनेगा, तो NC1 यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस में NC2 यहाँ पे x², प्लस में इसी प्रकार जो है पद आगे बढ़ते जाएंगे और एक पद अंत में ऐसा आएगा NCn, ठीक है, और x की घात n बन जाएगा। इस प्रकार के पद बनेंगे। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास में क्या है प्रसार, 1 + x प्लस में x की घात 3 और इसकी घात 11 है। तो अब इसका प्रसार खोलना और इसमें x की घात 4 का गुणांक देखना, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़े सरल तरीके से करेंगे। किस प्रकार कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 + x, प्लस में बचे हुए दो पदों में से हमने x² को उभयनिष्ठ निकाला, तो 1 + x बन गया, ठीक है। इस पूरे की घात 11 लगी हुई है। तो अब देखना, अंदर से अगर हम उभयनिष्ठ लेना चाहें तो 1 + x को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। क्या बच जाएगा, 1 + x² बच जाएगा ब्रैकेट में, और इसकी घात है 11। अब ये जो घात 11 है ये दोनों पदों पर लग जाएगी, 1 + x की घात 11 और 1 + x² इसकी घात 11। अब मेरे को चाहिए x की घात 4 का गुणांक। तो ध्यान से देखो, ये दो अलग अलग प्रसार बन गए। हम क्या करते हैं, x की घात 4 का गुणांक इन दोनों से अलग अलग निकाल के इनको गुणा कर लेंगे, तो वो x की घात 4 का गुणांक बन जाएगा। देखो किस प्रकार बन सकता है, यहां से हम x की घात 4 का गुणांक निकालें, ठीक है, यानी कि x की घात 4 अगर हम यहां से निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे x की घात 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम x की घात 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x की घात 1 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो, यहाँ से अगर हम x की घात क्या निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ से भी x की घात 2 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो, इसी पद को एक बार वापस लिख ले, 1 + x की घात 11 गुणा 1 + x² इसकी घात 11। तो हमने क्या किया, x² निकाला। फिर अगर यहाँ से हम x निकालेंगे तो यहाँ से x की घात 3 निकालना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ हमने x निकाला तो x की घात 3 निकालनी पड़ी। फिर हम क्या करें, अगर यहाँ से x की घात 0 निकाली तो x की घात 4। तो अब ध्यान से देखो, ये जो x² का पद है, तो हम जब इसका प्रसार करेंगे ना तो हमारे पास में मतलब सम वाले पद ही आएंगे। मतलब ये पद इसके प्रसार में कभी भी नहीं बन सकता जिसमें x की घात 1 आ रही है, ठीक है, x की घात 3 आ रही है, ये इसके प्रसार में कभी भी नहीं बनेंगे। अर्थात ये पद जो है कट जाएंगे, ठीक है। यानी ये पद हम नहीं लेंगे और ये वाला पद भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि x की घात 3 भी नहीं बन सकता जब हम 1 + x² की घात 11 का प्रसार करेंगे, ठीक है। तो ये जो विषम वाले पद थे इसकी वजह से ये कट गए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका प्रसार लिख लेते हैं, 1 + x की घात 4 का प्रसार। तो 1 + x की घात 4 का प्रसार लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NC0 नहीं 11C0 आएगा ना, तो 11C0 और क्या बनेगा, देखो यहाँ पर x की घात क्या बन जाएगा, 0, यानी कि x की घात आएगी नहीं ना पहले पद में। तो फिर प्लस में देखो 11C1 x की घात 1, फिर प्लस में 11C2 x² प्लस में 11C3 x की घात 3 प्लस में 11C4 x की घात 4। तो एक बार हम यहाँ तक ही लिख लेते पदों को, आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और 1 + x² इसकी घात 11 है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसके प्रसार को, तो 11C0 ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर देखो 11C1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² की घात 1 आएगी तो वो x² बन गया। फिर देखो 11C2 x² की घात 2 आएगी तो वो x की घात 4 बन गया। फिर आगे पद ऐसे ही चलते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ से x की घात 4 का गुणांक क्या आ जाएगा, x की घात 4 का गुणांक हमने देखो जो अलग अलग स्थितियां बनी है उनके हिसाब से देखते हैं। पहली स्थिति में हम क्या कर रहे हैं
कि जो 1 प्लस एक्स की घात 11 है इसके प्रसार में से हम एक्स की घात 4 का गुणांक लिख रहे हैं, तो वो क्या आया है 11c4 आया है। और जब हम ये लिखेंगे तब हमें क्या करना है, साथ ही साथ एक्स की घात 0 का गुणांक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स की घात 0 का जो गुणांक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 11 में, वो क्या है देखो 11c0 है, तो गुणा में 11c0 आएगा ना। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस में देखो, फिर दूसरी स्थिति क्या बन रही है, जब हम दोनों में से एक्स स्क्वायर के गुणांक ले, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर के गुणांक लेते हैं और उनको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 11c0 गुणा 11c1। फिर प्लस में देखो तीसरी स्थिति क्या बन रही है, जब हम पहले में से एक्स की घात 0 का गुणांक ले तो वो क्या है 11c0, और दूसरे में से क्या करें एक्स की घात 4 का गुणांक लेने यानी कि 11c2। तो अब देखो ये आ जाएगा एक्स की घात 4 का गुणांक। तो अब इसका मान निकाल लेते, देखो फैक्टोरियल 11 बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 7 गुणा में फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 11 बट्टा में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 0, प्लस में देखो फैक्टोरियल 11 यहाँ पे फैक्टोरियल 9 गुणा में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 11 गुणा में फैक्टोरियल 10 गुणा में फैक्टोरियल 1, प्लस में यहाँ पर फैक्टोरियल 11 बट्टा में फैक्टोरियल 11 गुणा में फैक्टोरियल 0, यहाँ पे फैक्टोरियल 11, फिर देखो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 विभाजित हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में फैक्टोरियल 7 बट्टा में क्या है फैक्टोरियल 7 गुणा में फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। प्लस में देखो ये फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11, नहीं फैक्टोरियल 11 नहीं है ना, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पर मान रखने पड़ेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हैं 11 गुणा फैक्टोरियल 10। फिर देखो फैक्टोरियल 11 को ये भी तो लिख सकते हैं 11 गुणा 10 गुणा में फैक्टोरियल 9 बट्टा में देखो क्या है फैक्टोरियल 9 गुणा में फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, फिर प्लस में देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 तो भाग हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो गया। प्लस में देखो 11 गुणा 10 गुणा में फैक्टोरियल 9 लिख लिया, बट्टा में देखो फैक्टोरियल 9 गुणा में फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो ये तो देखो इससे ये विभाजित हो गया, इससे ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे ये विभाजित हो गया, फिर यहाँ से फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 विभाजित हो गया। ठीक है, फिर 8 तियाँ 24 होता है, 3 तियाँ 9 होता है। तो देखो ऊपर तो 110 गुणा 3 यानी कि 330 बन गया, प्लस में देखो यहाँ पर 2 पंजे 10 होता है। फिर देखो 11 गुणा 11 121 होता है, 121 को 5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, देखो 121 को 5 से गुणा करेंगे हमारे पास में 605 बनेगा। प्लस में यहाँ पर देखो 2 पंजे 10 होता है, तो 11 पंजे 55 हो गया। अब इन तीनों पदों को जोड़ लेते हैं, तो देखो यहाँ पर पहले शून्य आएगा, 1 हासिल चला गया, 3 1 4, 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, फिर देखो 3 6 9 हो जाएगा, अर्थात 990 आ गया। तो यहाँ से जो विकल्प हमारे पास में सी है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।